हेलो 10th क्लास। आज हम जो हमारे दो क्वेश्चंस बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, वो हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9 चल रही है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, 3-4 दिन में डाल नहीं पाया कोई ऐसा वीडियो कंटिन्यूटी में, तो हमारी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन जो बचे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ मैं पहले आपको। इसमें ऐसा बोला गया है कि एक टावर है और एक कार है जो कि टावर के फुट की तरफ को आ रही है, इस तरह से यहाँ से चली हुई है। तो कोई ऊपर खड़ा है यहाँ पे टावर के टॉप पे और वो देख रहा है उस कार को, तो उसको देखने पे जो एंगल है वो बनता है 30 डिग्री। फिर थोड़ी देर के बाद, लगभग 6 सेकंड के बाद, वो फिर से देखता है तो कार थोड़ा अप्रोच कर गई है और आगे आ गई है और एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इनको अल्टरनेट कर देते होते हैं, ऐसे अल्टरनेटिंग एंगल होते हैं ये। तो ये 30 डिग्री ऐसे बन गया और 60 डिग्री ऐसे बन गया। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने का टाइम है वो दिया हुआ 6 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ये सारा डिस्टेंस में कंसेप्ट है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा कुछ। तो लेट अस सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है, टाइम फ्रॉम C टू D, C से D तक पहुंचने का टाइम है 6 सेकंड। सो देयरफॉर जो डिस्टेंस CD हो गया वो कितना हो गया, डिस्टेंस CD हो गया हमारे पास x इंटू 6, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 6x। ठीक है, 6x मीटर जो है वो CD डिस्टेंस हो गया। अब इसी तरह से हम ऐसा मान लेते हैं कि जो BD है इस तक पहुंचने का जो टाइम है वो है n। लेट अस सपोज लेट द टाइम टेकन फ्रॉम D टू B इज इक्वल टू n से। ठीक है, तो ये n ही हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो n सेकेंड अगर टाइम हो गया और स्पीड तो आपको पता ही है x है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस db इज इक्वल टू, db डिस्टेंस कितना हो गया, n इंटू x मीटर। सही है बात। तो इस तरह से हमारे पास दो डिस्टेंस हमारे आगे हैं, अब CD और DB जो हमने अज्यूम कर लिए थे, और एक डिस्टेंस हमारा पूरा बन जाएगा CB विच इज 6 प्लस 6x प्लस nx। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स यूज करते हैं बारी बारी। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल पहले लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्राइंगल ले लीजिए। फ्रॉम ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जो है इसमें हमारे पास6x प्लस nx ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है 6x और यहां से यहां तक है nx। ठीक है, तो हमने जो है वो पूरी ट्राइंगल ले ली है ABC। तो ABC ट्राइंगल में AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो AB लेट अस सपोज यहाँ पे टावर है, तो टावर की हाइट तो कुछ गिवन है नहीं, लेट अस सपोज h ही मान लेते हैं इसको हम। h इस हाइट को अज्यूम कर लिए मैंने। तो h हाइट अगर, तो h ओवर BC है 6x प्लस nx इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, tan 30 डिग्री की वैल्यू भर दी मैंने 1/√3 h अपॉन 6x प्लस nx, है ना। फिर इसके बाद ये हो गया h अपॉन 6 प्लस n इंटू x इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से h कितना आ गया, h आ गया 6 प्लस n x ओवर √3, ये h आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल क्या है हमारी, फ्रॉम ट्राइंगल ABD, फिर से AB ओवर BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 60 डिग्री। तो AB क्या आ गया, AB हमारे पास h था और BD क्या था, nx इज इक्वल टू √3। तो इसका मतलब h हो गया nx इंटू √3। तो अब आप देख रहे हो दोनों h है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे अब। ठीक है, इसको नंबर दे लो आप चाहे 1 and 2। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो इनको कंपेयर करने से क्या हुआ, हमारे पास दोनों h थे, तो इसका मतलब ये हो गया 6 प्लस n इंटू x ओवर √3 इज इक्वल टू nx इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 6x प्लस nx इज इक्वल टू nx इंटू √3 हो गया 3। तो इस तरह से आपके पास अब ये आ गया 6x 3nx
ठीक है, तो nx एक तरफ कर दीजिए आप। तो इसमें आप एक चीज और नोटिस करो, ये x कॉमन है, ये कट रहा है, देखो x सबका कॉमन है, ये कट गया, तो आ गया 6 + n = 3n। अब मैं n एक तरफ कर देता हूं, तो आ गया 3n - n यानी कि 2n, और n आ गया हमारे पास 6/2, दैट मींस 3। तो 3 सेकंड्स के बाद कार जो है B से B तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक टावर है और इसके जो दो पॉइंट्स हैं 4 मीटर और 9 मीटर, दो डिस्टेंस है 9 मीटर एंड 4 मीटर, इनसे जो एंगल बनता है इसके टॉप के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए बी सी डी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताओ इस टावर की हाइट कितनी होगी। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। पहले से गिवन है हाइट, लेकिन वो प्रूव करना है कि वही है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स है, फिर से ट्राइंगल ए बी सी ले लेते पहले। तो एबीसी ट्राइंगल में AB ओवर BC = tan थीटा। ठीक है, तो AB है H और BC है 4 = tan थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में AB ओवर BD = tan 90 - थीटा। इस बार एंगल है 90 - थीटा। तो AB है H और BD है 9, और tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें? H/4 × H/9 = tan थीटा × cot थीटा। तो tan × cot इज